मुरली की एक बात से शुरू करते हैं आज। संसार में बहुत बड़ी समस्या है, घर घर में। कौन सी? आप में से भी कईयों के घरों में होगी। बताओ, बोलो। और कुछ नहीं करते? नहीं, वो अलग चीज। घर घर में समस्या टकराव की, आपस में बनती नहीं। क्योंकि दो खेल इस समय सृष्टि पर चल रहे हैं। एक कर्मों का प्रभाव, उससे कोई बच नहीं सकता, उसमें संपूर्ण न्याय है। कोई कहे बाबा को मैं तो सुना दिया और छूट गया। सुनाने से केवल हल्के होते हैं, छूटते नहीं हैं। एक खेल चल रहा कर्मों के हिसाब किताब लेने और देने का, और दूसरा खेल बहुत चल रहा उसी के कारण संस्कारों के टकराव का। घर घर में चल रहा है। जिस घर में नहीं चल रहा वो बहुत भाग्यवान, उसमें सभी पुण्य आत्माएं इकट्ठी हुई हैं। आगे मैं नहीं बोलूँगा उल्टी बात। जिनमें चल रहा है वो खुद सोच लें। तो क्या कहा बाबा ने इसका समाधान? अब बोलो, जो इसका उत्तर देगा वो बुद्धिमान। वो हो गया, वो उत्तर नहीं है। आप कैसे अपने घर में अपकारी पे उपकार करोगे? होगा नहीं। भाई लोग उत्तर देंगे। अब घरों में सम्मान देने की बात भी थोड़ी हल्की पड़ती है। बहू सास को सम्मान नहीं देती, इतने तक। बच्चे माँ को सम्मान नहीं देते। नहीं, उत्तर अभी नहीं है। आप सुनो उत्तर। सभी बुद्धिमान हो आप। उत्तर सुनो। दूसरों के ओरिजिनल संस्कारों के रूप में सबको देखो। क्योंकि वर्तमान जो हमें दिखाई देता है वो सबकी नीचे उतरी हुई स्थिति है। न जाने कौन क्या पाप कर्म करके आया है। मेरे पास तो आते हैं लोग रोज, मानसिक रूप से अति पीड़ित। देखकर ही लगता है, उनकी माँ को तो नहीं कहा जाता, पर आत्मा अति विकर्मों से जूझ कर आई है। सताया है बहुतों को, इसलिए मन का सुख खत्म है। तो संस्कारों का टकराव एक बड़ी समस्या है संगठनों में, और ये जहाँ तहाँ होता है। जो संगठन इससे मुक्त हैं वो बहुत पावरफुल हैं। उनकी सेवाएं सुंदर होती हैं, बड़े बड़े काम सहज पूर्ण हो जाते हैं। और जहाँ दो ही रहते हैं और एक का मुंह किधर, एक का मुंह दक्षिण में एक का उत्तर में, तो वहाँ न सेवाएं, न खुशी शांति संतुष्टता, न जीवन जीने का आनंद। क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहली चीज, आज कुछ चीजें सबको करने का संकल्प करना है। पहली चीज, अपने को झुका कर चलना। दूसरा व्यक्ति बात नहीं करता, ईगो होता है मनुष्य में, अहंकार। वो करे पहले, वो झुके पहले। लेकिन महान वही जो झुके। जो अपने को महान समझे वो झुके, बात करे, सम्मान दे। भले वो सम्मान के पात्र हो या ना हो। आपको लगे इन्हें क्या सम्मान दें, ये तो काम के ही नहीं है। लेकिन कुछ काम के तो हैं। किस काम के बताओ? सभी भगवान के बच्चे हैं। इसमें तो कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं।
सब में बहुत क्वालिटी थी, उतर के नीचे आ गए हैं। सबके मूल स्वरूप को देखो, चिंतन करना है उस पे, केवल देखना नहीं, चिंतन। एक समय था ये भी देवता थे, तब ये बहुत सुखी थे, सुखदायी थे, इनके संस्कार बहुत सुखदायी थे, संपूर्णता थी। चिंतन करेंगे ऐसे। फिर जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हें एक अभ्यास करना, दिन में 2-3 बार भी कर लें। जिसको भी देखें उसके पीछे उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखें। पीछे खड़ा यहाँ, जैसे दिखाता है ना ब्रह्मा के पीछे विष्णु या श्री कृष्ण, ऐसे खड़ा है। एक बार भी रुक कर 10-20 को देख लो इस नज़र से। ये वर्तमान स्वरूप, ये इनका मूल स्वरूप, आदि संस्कार, ये ओरिजिनल संस्कार इनके। तो क्या फायदा होगा? बोलो कुमार। हमसे बहुत पॉजिटिव संकल्प उनको जाएंगे, और हमारे सुंदर संकल्प, ये शुभ भावनाओं में आप ही बदल जाएंगे। हमारे सुंदर संकल्प उनके मन में भी अगर हमारे पास लिए कुछ है वो बदल जाएगा। हमारी ये महान वृत्ति, इसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति, किस नज़रिए से हम दूसरों को देखते हैं, क्या एटीट्यूड है हमारे मन में। समझ गए ना वृत्ति किसे कहते हैं? हम देख रहे ये व्यक्ति बहुत गंदा है, ये बदलेगा ही नहीं, बहुत पापी है, ये हो गई निगेटिव वृत्ति। ये भगवान के बच्चे हैं, ये कभी देवता थे, इनमें बहुत खूबियां हैं, ये हो गई पॉजिटिव वृत्ति, शुभ भावनाओं की वृत्ति इससे बन जाएगी। तो टकराव समाप्त होगा। घरों में आप जिसको भी बदलना चाहते हैं, मैं माताओं की समस्याओं का उत्तर दे रहा हूँ 3 मिनट में। आपका पति शराब पीता है, बच्चा शराब पीता है, उन पर ही ये प्रयोग करके देखो। प्रयोग क्लियर है माताओं को? पीछे वाले बताएं, हाथ उठा के उत्तर दो। नहीं क्लियर है अभी। आपके घर में किसी को गंदी आदतें हैं, 4-5 लोग ऐसे आ गए इस ग्रुप पे नीचे, माताएं आई, भाई जी, पति गैम्बलिंग, जुआ खेलता है, सब नष्ट कर दिया। एक तो आज ऐसी आई, सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरे जेवरों पे नज़र थी, मैं अपनी माँ के घर छुपाई, घर बेच दिया, मेरी माँ का घर भी बेच दिया। मैंने कहा तुम्हारी माँ का घर उसने कैसे बेचा? जाके लड़ाई कर दी, बेचो मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा अब नंबर किसका पता? वो सोचने लगी किसका है। मैंने कहा अब तुम्हें बेचेगा। मैं हंसी की उससे, कहा उसे छोड़ के माँ के चली जाऊं? चली जाओ। इतना बुरा हाल। ऐसे में उस व्यक्ति को आधा घंटा योगदान देना और उसके मूल स्वरूप में देखना। माताओं ने समझा या सो रही हैं? हाथ उठाओ पीछे वाली जिन्होंने समझ लिया, और जग जाओ जिनको नींद आ रही है। खाना ज़्यादा खा लिया हो गई, आज ब्रह्मा भोजन है ना, टेस्टी। तो ऐसे समस्याओं का समाधान करना है। समस्याएं पति में जा रही हैं, और समय, आज की मुरली से, समय की रफ्तार बहुत फास्ट है, ये हमें पता नहीं चलता। जैसे संसार में जो लोग सुखी हैं उनसे विनाश की बात करो, वहाँ ये हो गया है, तो होता ही रहता है। उनको तब पता चलेगा जब उनके ऊपर आ जाएगी कुछ, अरे भाई बड़ा बुरा समय आ गया, तो विनाश के दिन आ गए हैं, बड़ी खराब दुनिया हो गई। तो मनुष्य जब तक खुद भुगते नहीं, उसको संसार की बुराइयों का पता नहीं चलता। पर मैं उस माता को देख रहा था, आज उसके बच्चे बेचारे, उनको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं रहा। देखो एक व्यक्ति ने पूरे परिवार को समस्याओं में डाला हुआ है ना।
तो ऐसे में अपनी स्थिति को संभालना है। और एक चीज सभी को पक्की कर देनी है आज से, हम अपनी स्थिति को ठीक रखेंगे, परिवारों की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। रिपीट करो माताएं अपने मन में। क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति ऐसी परेशानियों में उलझ जाता है उसको समझ में कुछ नहीं आता। हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, इसलिए उन बहनों पर मुझे बहुत दया आती है। ये बेचारी कहाँ तो योग करेंगी, मुरली पढ़ते हैं, बस पढ़ रहे हैं और अंदर कुछ नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि परिवारों की बड़ी समस्या, जिसको जीवन दिया पति, वो जीवन नष्ट करने पे तुल गया है और बिल्कुल नहीं समझते। मैंने कहा बहुत बुरा है क्या तुम्हारा पति? कहा नहीं, गुणवान पूरा, पर आदत पड़ गई गैम्बलिंग की। तो देखो सारे गुण छुप गए ना, नष्ट हो गए, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। ऐसी दो माताएं आई जो बोलती मेरा पति अति गुणवान है, हम तो धारण कर रहे जिन गुणों को, वो गुण उसमें पहले से ही हैं, पर बस एक ही बात ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो माताएं ध्यान दें, समाधान आपके पास है। आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे वाले खड़े आगे आओ। समाधान आपके पास है। समझ गया कौन सा समाधान? बोलो कौन सा? अपनी स्थिति को अच्छा रखना। और याद करो बाबा का महावाक्य, स्वस्थिति अच्छी होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, और स्वस्थिति बनाने की विधि है श्रेष्ठ स्वमान। ये भगवान वाच है। श्रेष्ठ स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां आप ही बदलने लगेगी। अब देखो क्या होगा, उदाहरण ले ले इसी व्यक्ति का जो जुआ खेल रहा है, उसकी बुद्धि बदलने लगेगी, उसको अपनी जिम्मेदारियों का रियलाइजेशन होने लगेगा। मेरे 2 बच्चे भी तो हैं, मुझे परिवार पे भी तो ध्यान देना चाहिए। ये आपकी श्रेष्ठ स्थिति से दूसरों के विचारों में परिवर्तन आप ही आ जाएगा। ये है शुभ भावनाएं। तो बहुत पक्का कर दें, आज स्थिति संभालनी है। बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य है, जो अपनी स्थिति संभालना जानते हैं वही विश्व को संभालेंगे। 2 युग तक संभाला है विश्व, पिछले 2 युग इस देव देवियां बनकर संसार को संभाला है। 4 युग संभालेंगे, लेकिन ये सब काम उनके ही द्वारा होगा जो स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी का अर्थ तो समझते हैं ना, अपनी स्थिति को संभालने वाले, अपने राजा, अपने मन के राजा, बुद्धि के राजा। ये तो रही दूसरों के टकराव की, लेकिन यदि हम टकराते हों क्या करेंगे? बोलो, उत्तर पहले आपको देना। कुमार लोग, हम स्वयं टकराने लगे। पहली बात तो वही, बुद्धिमान वही है जो अपनी सूक्ष्म कमियों को भी जानते हों। जो नहीं जानते लोग टकराते रहते हैं और अपने को राइट समझते रहते हैं। आई एम राइट, मैं बिल्कुल राइट हूँ, गलती उसकी है। पर उसे पता नहीं कि तुम टकरा रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, चाहे किसी की भी गलती हो। इससे सेवाओं पर बुरा असर हो रहा, परिवारों में अशांति हो रही, सबकी बद्दुआएं मिल रही हैं। मिलेंगी या नहीं? घरों में कभी कभी एक ही व्यक्ति सबको परेशान कर देता है। दूसरी बात पे ध्यान देंगे इसी के साथ आज की मुरली से, जहाँ भी तुम हो वहाँ क्या हो? रौनक। बहुत अच्छा शब्द बोला बाबा ने, रौनक हो जाए।
जिस सेंटर में हम रहते हों वहाँ रौनक, जिस घर में रहते हों वहाँ रौनक, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हों वहाँ रौनक। रौनक माना बहुत खुशी और आनंद का माहौल, जहाँ सबको जीने का मन करे, जहाँ सब हल्के रहें, कदम भारी न हो जाएं। आजकल ये सबसे नहीं हो रहा है, हमें करना है। एक व्यक्ति भी परिवार में ऐसा है जो घर के वातावरण को भारी करता है, प्रेशर बनाए रखता है पूरे परिवार पर। हमें उसको समाप्त करना है। कैसे करेंगे? बोलो। अब एक व्यक्ति है, घर में आपका बड़ा है, आपका ससुर है मान लो, और वो ऐसा है उसका व्यवहार कि सब उससे डरते हैं और घर में प्रेशर बना हुआ है। बच्चे, घर की बहनें इंतज़ार करती हैं ये घर से बाहर जाए तो हम एंजॉय करें लाइफ को। आ गया, आ गया। ऐसे लोग हैं, बहुत घरों में हैं ऐसे लोग, डरा के रखते हैं। जो दूसरों को डरा के रखते हैं वो, अब ये बहुत अच्छा उत्तर है दो, वही आजकल डरे हुए हैं। बहुत छोटी छोटी लड़कियां, डर लगती है, डर लगता है। आज तो एक लड़की आई, पढ़ती है, बीए कर रही है, कहा अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे होता रहता है, क्या करूं? भय, पढ़ाई का भय नहीं, फेल पास होने का डर नहीं, भय, अनचाहा भय, ये उन लोगों का है जिन्होंने दूसरों को बहुत डराया है पूर्व जन्मों में। इसलिए हम किसी को डराएंगे नहीं, या बच्चों को डरा के रखेंगी माताएं। डराना पड़ता है, टीचर को भी थोड़ा बहुत डराना पड़ता है स्कूल में। आजकल तो ख़त्म हो गया खेल, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन प्यार भी तो करती हैं माताएं, डराती थोड़ा ही हैं। तो डरा के अच्छा बनाना और प्यार दे के उनकी योग्यताओं को और निखारना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देख लें, हम तो कहीं टकराव का कारण नहीं बनते हैं। इधर बुला देने, हम तो नहीं टकराते। टकराव किसके कारण आता है? बोलो। टकराव, एक दो बात निकाल लो, टॉपिक तो अलग है ये। अहंकार के कारण, मेरी बात सब सुने, एक्सपेक्टेशंस के कारण, छोटी मोटी कामनाएं, क्रोध के कारण, ज्यादा इच्छाओं के कारण टकराव की स्थिति बनती है। स्वमान में रहने वाले सबको सम्मान देंगे, मुरली में बहुत आया आज भी। हम एक दूसरे को सम्मान देने को अपनी नेचुरल रॉयल्टी बना लें। देखो आजकल हम जाते हैं ना, आप लोग भी जाते हैं, पुलिस वाले छोटों को भी सर कह के बात करते हैं, उन्हें सिखा दिया गया है। पुलिस से लोग डरते ही हैं ना। डरो नहीं, मददगार हो तुम लोगों के, उनकी समस्याओं का हल करने वाले हो। डराओ नहीं। वो भी थोड़ा सम्मान देना सीखने लगे। गड़बड़ भी हो रही है एयरपोर्ट पे तो कहेंगे सर ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो, सम्मान की भाषा उन लोगों के लिए भी मन में प्यार पैदा करती है ना। तो हम कोशिश करेंगे परिवारों में हम कहीं टकराव का कारण न बने। और एक छोटा सा फॉर्मूला रखेंगे, प्रसिद्ध है भारत में, एक ने कहा दूसरे ने माना, सहज भाव से। इसमें समस्या ये होती है, आप कहेंगे तो कहते ही रहते हैं हमें, आप करते रहो, मानते रहो, और कुछ ही दिनों में स्थिति बदली हुई नजर आएगी। दूसरा व्यक्ति भी सॉफ्ट होगा। हमारे इस आध्यात्म जीवन का मुख्य लक्ष्य ही है अपने को बहुत निर्मल कर देना। जो अंदर का कड़कपन है, जो क्रोध या अहम समाया हुआ है, जो बोल में कड़वाहट है, व्यवहार में गड़बड़ है,
स्वीट सॉफ्ट सरल, बहुत निर्मल कर देना। यही हमारे अध्यात्म की अंतिम चरम सीमा है। इसी से आत्मा में आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। तो सभी ध्यान देंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे सभी के ओरिजिनल रूप को पीछे देखना, और परिवारों में भी 1-2 बार कर लेना और चिंतन भी करना मूल रूप में ये सब कितने महान हैं। आप बाबा को जब देखते हैं, टीवी पे बाबा की मुरली सुनी, देखो मुझे तो लगता है, क्योंकि हमने तो 50 साल बाबा को आते देखा, इस हॉल में भी, छोटे में भी, ओम शांति भवन में, नीचे। अब जब टीवी पे सुनते हैं ऐसा लगता है बाबा बैठा है सामने। आपको कैसा लगता है? फील ही नहीं होता। सामने बैठे स्टेज पे उन्हें कोई देखता ही नहीं, क्योंकि उन्हें देखने थोड़े बैठे वहाँ, भगवान बैठा है, उसकी उपस्थिति रहती है, उसके वाइब्रेशंस, उसकी डिवाइन एनर्जी फैली रहती है चारों ओर। मैं तो हर बार ये अनुभव करता हूँ। इसलिए मेरा लक्ष्य रहता है, और वही आप सबका हो, कि 2 घंटे पूरी तरह से बाबा की एनर्जी स्वयं में भरनी है, चाहे आप यहीं क्यों ना हो। पूरी तरह से अलौकिक एनर्जी स्वयं में भरनी है, और रोज मुरली के समय भी भरनी है। रोटी वाली माताओं को मुरली सुनने को मिलती है या तब काम होता है? मिलती है कभी कभी। मुरली सुनने जाओ, जो कुछ बाबा कह रहा हो उसे साथ साथ गुड फीलिंग में लाओ। बाबा की मुरली में आया बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ा रहे हैं। इस फीलिंग में आ जाओ कुछ क्षणों के लिए। ये फीलिंग बहुत बड़ी एनर्जी देगी, और ये एनर्जी जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। सकाश देने की बात बाबा ने कही है। कौन है हम सभी? पूर्वज और पूज्य। और स्थान कहाँ है? नीचे सबसे, जड़ों में भी और तने भी हम ही हैं। तना तो जैसे मकान का पिलर होता है, बीम डालते हैं ऊपर, देखो इन्हें बीम कहते हैं ये, और पिलर इधर इधर 5-7 लगे हुए, यहाँ मजबूत हो जाती है बिल्डिंग। हम कल्प वृक्ष के ही पिलर हैं, स्तंभ, जिन पे कल्प वृक्ष आधारित है। किसी पेड़ का टहना मोटा हो, जैसे पीपल के पेड़ का बहुत टहना मोटा, बड़ के पेड़ का, उसमें तो वो निकली रहती है, कितना मजबूत, कितना भी तूफान चले वो गिर नहीं सकता। हम जो तने हैं, जितने मजबूत हम होंगे उतना ही मजबूत कल्प वृक्ष रहेगा। अब कलयुग का अंत, दोनों चीज़ों पर विचार करो। कलयुग के अंत में सभी धर्मों की स्थिति कमजोर, तामसिक हो गई। धर्म रहे ही नहीं, नाम रह गया केवल। किसी भी धर्म वाले से पूछो जो धर्म के लिए उछलते कूदते हैं, कि अपने धर्म के 8 सिद्धांतों का भी पालन करते हो, सारे पीछे हट जाएंगे। उन्हें ये पता ही नहीं धर्म के सिद्धांत क्या हैं। किसी को पता है? बुरा ना माने तो कह दूं, भारत में सनातन धर्म के लिए कुछ दिनों से बात बहुत चलती है। जब से राम मंदिर बना अयोध्या में, लड़ने आते हैं लोग, तुम सनातनी नहीं हो, तिलक नहीं लगाते। वो समझने के मूड में तो होते नहीं तिलक कौन सा है असली। उनसे पूछ लेना, सनातन धर्म के 8 सिद्धांत बताओ, और तुम उन्हें कितना पालन करते हो बताओ। हिंदी में कहावत है, बंगले झांकने लगेगा। जो आचार्य हैं सनातन के, उनको भी नहीं पता। और अगर दूसरा प्रश्न पूछ लो, सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी, किसी को पता नहीं। थोड़ा बहुत उत्तर भी दें तो पूछो कब की थी, उसके सिद्धांत बताओ। जो कुछ उसमें है वो तो किसके जीवन में है? हमारे जीवन में है। चुप हो गई बहनें, बोल नहीं रही।
है या नहीं? मोटा बाहर का तिलक लगाने से तो कुछ मिलता नहीं, असली तिलक लगा हुआ है। कौन सा? आत्मिक स्थिति का तिलक। भगवान के आगे हाथ जोड़ के पैर छूने की तो बात ही नहीं रही, वो हमारा हो गया है, उससे हम जुड़ गए, उसके हो गए। ये किसी सनातनी को पता है? पता है किसी को? पता ही नहीं। राम के भक्त श्री कृष्ण से भी घृणा करने लगते हैं। तो हम सभी सच्चे धर्म का स्वरूप, दो चीजें मैं कह रहा था। एक, धर्मों की वर्तमान स्थिति आप देखो, धर्मों में हिंसा आ गई, लड़ाई झगड़े होने लगे, मेरा धर्म बड़ा, मेरा बड़ा। दूसरी ओर कल्पवृक्ष का चित्र बनाओ, ये जो शाखाएं हैं ये ढीली पड़ गई और तना, उत्तर आपको देना। तने कौन है? स्ट्रांग है। कौन कौन सी शक्ति है हमारे पास? पवित्रता की शक्ति, योग की शक्ति, ज्ञान का बल, धारणाओं का बल, ये बहुत बड़ी चीज है। और आगे आओ, वहां ना बैठो। ये सब बल हमारे पास है ना। तना मजबूत, शाखाएं ढीली, तो कल्पवृक्ष गिरेगा? गिरेगा? शाखाएं टूट सकती हैं, कल्पवृक्ष नहीं गिर सकता। कितना सुंदर खेल है। तो हमें सवेरे उठते ही बाबा की एक सुंदर बात याद करनी। नोट कर लो, जो अच्छे पुरुषार्थ करना चाहते हैं, डायरी पेन लेके आते हैं, नोट करो कल की मुरली से, परसों की। तुम्हारा पार्ट ही है सबको सकाश देने का। उठते ही याद कर लेना। माताएं घर में सोचती है ना, मेरा पार्ट है बच्चों को भोजन दे के, टिफिन बना के स्कूल भेजने का। करते हैं ना उसको। ये व्यक्ति बीमार हो गया, अब मेरा कर्तव्य है इसको ठीक कराने में, इसको मदद, चाहे डॉक्टर को ले जानी हो, चाहे कुछ और करना हो। ये हमारे पार्ट है ना। हमारा पार्ट है सृष्टि को सकाश देने का। दूसरी सुंदर बात, कभी नहीं भूलना। वो तो कभी नहीं भूलें जो अपने को बहुत अच्छे पुरुषार्थी समझते हैं, वो भी कभी नहीं भूलें जो विजयी रत्न हैं। ये विजयी रत्नों के लिए मुख्य बात है, लेकिन अच्छे पुरुषार्थियों के लिए भी। अच्छे पुरुषार्थी 8 तो महान, उनकी बात तो छोड़ो, फिर 108 100 महान आत्माएं सृष्टि की। उसमें भी पहले 25 सर्व महान, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ताकत है वर्ल्ड की वो। उसके बाद भी 1000 आत्माएं, 1008 और बहुत अच्छी आत्माएं, जिनकी प्योरिटी का बल संसार को मिलता है, जिनकी योग शक्ति संसार को शक्ति देती है। फिर और आगे चलो, कितने? मैं 16108 को नहीं कहता, क्योंकि 16108 तो त्रेता के अंत तक के प्रिंस प्रिंसेज, राजा रानी हैं, उनमें ढीले भी बहुत हैं, वो कोई श्रेष्ठ योगी नहीं होते। पर अगले और 2-3 हजार आत्माएं इस ब्राह्मण परिवार में श्रेष्ठ योगी, जिनकी बुद्धि चारों ओर से हटी हुई है, जो अच्छी कमाई में लगे हुए हैं। सोचना आपको है, आप कहाँ हैं उनमें से। जो उलझे हुए हैं परिवारों में, उनकी अलग बात, वो किसी की उलझन नहीं मिटा पाएंगे। तो याद रखेंगे, भगवान वाच, जैसे बाबा की आवाज आ रही हो बच्चे, जैसे मैंने तुम्हारी शक्तियों से पालना की, तुम भी दूसरों की करो। ये 2 महावाक्य रौनक लाएंगे जीवन में, सवेरे के टाइम को एनर्जेटिक कर देंगे, बहुत आनंदकारी होगा समय। सवेरे के समय के लिए विशेष रूप से याद रखेंगे, केवल योग नहीं करना है, और क्या?
योग से सकाश मिलेगी। और बोलो और क्या? जिसका जितना सुंदर चिंतन होगा उतनी अच्छी स्थिति सवेरे सवेरे रोज बनेगी। इसलिए पहले 5 मिनट आज से सबको करना है। मैं आत्मा हूं, इसका बहुत अच्छा चिंतन, क्योंकि हमें इस स्मृति को नेचुरल कर देना है। जैसे हम मनुष्य हैं, ये हमारी स्मृति नेचुरल हो गई ना, सोचना ही नहीं पड़ता, हम मनुष्य हैं। बाबा इसे देहभान की स्थिति कहते हैं, मैं सरल शब्द कह रहा हूँ, हम मनुष्य हैं। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। अब चिंतन कैसे करेंगे? मैं इस देह की मालिक हूँ। चिंतन अंडरलाइन करें सभी, जिनको सवेरे के टाइम को आनंदित करना है वो चिंतन बढ़ाएंगे। चिंतन का एक तरीका, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मैं परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ, ये मेरा तन है। मैंने ऐसे अनेक तन लिए हैं और छोड़े हैं, अब इस तन में हूँ। बहुत भाग्यवान, भगवान के पास आ गए, उसका साथ मिल गया। मैं इस देह से एकदम न्यारी हूँ। ये चिंतन है, बार बार कर लो। मैं आत्मा हूँ, इस देह में बैठी हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में हूँ। इस देह में मैं फरिश्ता हूँ, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। चिंतन शुरू करेंगे, नया नया आता रहेगा। 5 मिनट बस। फिर अच्छी ड्रिल करना। आज बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल बताई थी मुरली में। कौन सी? फरिश्ता सो। कौन कौन करना चाहेंगे? आज से ही शुरू करेंगे। आज से अपने सामने एक साइड में फरिश्ता रूप खड़ा करो, दूसरी साइड में देव स्वरूप चित्र बना दो। सामने हैं दोनों, बस ऐसे ऐसे। इधर मैं आत्मा, इस तन में ब्राह्मण, इसे निकलकर चली। अब अपने को आत्मा देखेंगे, आत्मा जा रही है, लाइट माइट फैलाती हुई फरिश्ते के तन में बैठ गई। कुछ देर फरिश्ते के तन में, वहां से निकली, चली, देव शरीर में बैठ गई। फिर वापिस आई ब्राह्मण शरीर में। पहला राउंड। अब दूसरा। फिर मैं आत्मा यहाँ से निकली, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की किरणें फैलाते हुए प्रवेश कर लिया फरिश्ते रूप में। अब मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस धरा पर पावन साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया हूँ। फिर वहाँ से चली देव स्वरूप में। इस देह को छोड़ने के बाद मैं ऐसा देवता देवी बन जाऊंगी, प्रकृति की मालिक होंगी, अथाह धन संपदा होगी, स्वर्ग पर राज करेंगे। फिर वहां से चले यहाँ। 3 4 5 राउंड ले लो चिंतन के साथ। चिंतन बढ़ता जाएगा। मैं फरिश्ता हूँ, धरा से ऊपर, संसार के बंधनों से मुक्त, संसार को देने वाला, संदेश वाहक, निर्भय, बहुत पावरफुल फरिश्ता हूँ। फिर देव स्वरूप, कंचन काया है, लंबी आयु है, दिव्यता फैली है, स्वर्ग का सीन सामने ले आओ। ऐसे चिंतन के साथ ये ड्रिल करेंगे, योग बहुत अच्छा लगेगा। कई लोग ये सोच लेते हैं ये योग थोड़ा ही है। क्या विचार है आपका? ये योग का पावरफुल आधार है। इसी से देखो, एक है हमें योग अभ्यास करना, दूसरा है स्थिति को महान बनाना। अलग भी कर सकते हैं दोनों को, और दोनों जुड़े हुए हैं।
जितना योग अभ्यास अच्छा होगा, स्थिति को बनाने का बल रहेगा। जो हम अच्छा करना चाहेंगे वो करेंगे। योग से परमात्मा सुख प्राप्त होने लगेगा, अथाह सुख। कलयुग के बंधन, रोग, शोक हटने लगेंगे। लेकिन ये स्वरूप धारण कर अभ्यास करने से अब जो फरिश्ते के गुण हैं वो जीवन में आने लगेंगे। जो देवताई संस्कार हैं वो जीवन में आने लगे, क्योंकि ये हम हैं ना, फरिश्ता भी देव भी हम। तो संस्कार बदलने लगेंगे, स्थिति महान बनने लगेगी। इसलिए ये ड्रिल बहुत अच्छी सभी करेंगे, इसका सुख लेंगे। और एक बड़ा फायदा ये ड्रिल करने से ये होता है, एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। एकाग्रता बढ़ी अर्थात योग में हम स्थिर हो गए। अथाह सुख, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो प्राप्त होने लगेगा। रूहानी ड्रिल हमें अलग अलग कर लेनी चाहिए। एक रूहानी ड्रिल और, मैं आत्मा इस देह में कुछ देर के लिए 10 सेकंड का लक्ष्य रखो। फिर मैं पहुंचा सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने, 1 मिनट वहां रहेंगे। बाबा से दृष्टि ली, बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया, हाथ से शक्तियां देह में फैलने लगी। 1 मिनट लगाएंगे। फिर परम धाम में पहुंच गए, निराकार शिव बाबा के पास, निराकार स्थिति, बैठ गए वहां। बाबा की संपूर्ण एनर्जी मुझ में समाने लगी। फिर मैं आत्मा नीचे आ गई। 3 बार करो। जिनका योग अच्छा नहीं लगता वो 3 बार ये कर लें, योग अच्छा लगने लगेगा। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बचता है। 1 मिनट भी बहुत समय होता है। फरिश्ता सो देवता ड्रिल कर लें। 3 मिनट का बचता है, तीनों लोकों की ड्रिल कर लें, सैर कर लें, तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो सकाश देने को अपना नेचुरल और शक्तिशाली कर्म बनाना है। अभी जहाँ हम जाएं, हमसे सकाश मिलती रहे दूसरों को। मैंने एक बात कही थी, आपको याद हो, हमारा जीवन ऐसा हो जाए, चलते फिरते सबको सकाश मिलने लगे। ये उससे होगा जिनके पास प्योरिटी का बल बहुत है, जिन्होंने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर लिया। जितने तक उतने ही वाइब्रेशंस पावरफुल फैलेंगे। प्योरिटी अपनाने के बाद भी कई लोगों का व्यर्थ में समय बहुत जाता है, बातों में, तेरी मेरी में, गिराने चढ़ाने में। उनका प्योरिटी का बल समाप्त हो जाता है। उनकी प्योरिटी रह जाती है 0 वाट का बल्ब, जिसमें पढ़ने में भी कुछ नहीं आएगा, बस अंधेरा नहीं होगा। हमें अपनी प्योरिटी को संसार के लिए बल बनाना है। जो भी आप में से बनाना चाहे, कुमार बैठे हैं ना बहुत, हमने प्योरिटी अपनाई है तो उसको अपनी पावर बनाना है। प्योरिटी इज द बिगेस्ट पावर। प्योरिटी संसार के लिए पावर बन जाए, इसलिए और बातों में नहीं जाना है। त्याग किया है। प्योरिटी अपनाना माना बहुत बड़ा त्याग करना। माताओं ने भी अपनाई है, छोटी बात नहीं है। कलयुग में एक बड़ा त्याग है ये। इसको अपनी तपस्या बना दो। जितना त्याग उतनी ही तपस्या होती है। तो हमारा जीवन ही संसार के लिए सकाश हो जाएगा। नेचुरल रूप से हमसे लाइट माइट फैलती रहेगी, जिसमें जितनी प्योरिटी होती है, जितनी स्मृतियाँ श्रेष्ठ होती हैं, उनकी तरंगे चारों ओर ऑटोमेटिकली फैलने लगती हैं। आप सबके चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल है। ओरा कहते हैं इंग्लिश में। बहुत पावरफुल आभा मंडल है आप सबके चारों ओर। जानते हैं ना आभा मंडल?
शक्तियों का घेरा अपने को इस आभा मंडल के बीच में देखा करें। रोज एक बार कर लें, मेरे चारों ओर पावरफुल ऑरा है, इस आभा मंडल में मैं सुरक्षित हूँ। कलयुग के वाइब्रेशंस तो इसको काट ही नहीं सकते, पर हमारा ये ऑरा सकाश का निमित्त बनता है। और ऐसा समय आएगा जिनका ये ऑरा बहुत पावरफुल होगा। बहनें ध्यान से सुने, गंदे लोग आपके पास आएंगे और आपके ऑरा में प्रवेश करते ही सरेंडर कर देंगे। जिस वृत्ति से आए अब हाथ जोड़ के चरण छुएंगे। हमारे चारों ओर पावरफुल ऑरा है, हम इसको बढ़ाते चलें तो सवेरे से ही सकाश देना प्रारंभ करेंगे। और बाबा की भी ये बात भूलेंगे नहीं, सकाश देने में लग जाओ, जीवन के सभी विघ्न आपे ही नष्ट हो जाएंगे। घरों में जिनके भी विघ्न हैं 15 मिनट का नियम बना दो, संसार को वाइब्रेशंस देने हैं, आपके विघ्न सब समाप्त हो जाएंगे। तो संसार की प्यासी आत्माएं हम सब की ओर देख रही हैं या नहीं? बाबा ने भी कहा। और बहुत लोग देखो मंदिरों में भटक रहे हैं, हे देवी ये कर दो, ये कर दो, रक्षा करो, भय बहुत है, परिवारों में समस्याएं बहुतों के हैं। 1-2 केस आजकल ऐसे चल रहे हैं, लड़कियों ने अपने पति को जो मार दिया, किसी से और से प्यार हो गया और अपने को मरवाया, मारा, और कैसी दुर्गति की उसकी। मेरठ का तो एक बड़ा कांड आ रहा है आजकल, कितने टुकड़े कर दिए उसके, ड्रम में डाल दिया, ऊपर सीमेंट की बोरी डाली, उस पर पानी डाला ताकि जम जाए, और देखो करनी भाग्य। पुलिस आई, ढूंढ पड़ गई, कहाँ 15 दिन से उसके परिवार वाले ढूंढ रहे। पुलिस आई, छोटी बच्ची, कहा पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में, पापा ड्रम में। वो समझे नहीं, आखिर किसी का ध्यान गया ये कुछ कह रही है, तब वो काटा, देखा दुर्गति। ऐसी लड़कियां हैं, किसी के प्यार में फंस के, अभी फांसी होगी ना दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। फांसी के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सब कबूल कर लिया उन्होंने, रिकॉर्ड कर लिए पुलिस ने उनके। तो सबको सकाश देनी है और महान कार्य करने हैं। ओम शांति।